मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 1 चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, हमने इस पाठ में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था मैंने ये पाठ। आज हम इस पाठ की अभ्यास कार्य करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो पेज निकालो सब बच्चों, पेज 8 निकालेंगे। पेज 8 में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसका फर्स्ट का पार्ट देखेंगे। का पार्ट देखो, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जिसमें भाषा का क्या अर्थ है। भाषा का अर्थ का आंसर आपको फर्स्ट इस पेज के चैप्टर के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। भाषा का क्या अर्थ है? भाषा का अर्थ है बोलना या प्रकट करना। दोबारा एक बार बता रही हूँ, भाषा का क्या अर्थ है? भाषा का अर्थ है बोलना या प्रकट करना। दूसरा आंसर देखेंगे, मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर बताइए। अब इसमें आपको पेज 6 में मौखिक भाषा भी दी हुई है और लिखित भाषा भी दी हुई है, ठीक है। इसमें आप आंसर परिभाषा लिखेंगे, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे ग्रहण करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और लिखित में आप क्या लिखेंगे? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे ग्रहण करता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आपको इस प्रश्न में अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर कैसे करेंगे? आप बीच में लाइन खींच के एक साइड मौखिक भाषा की परिभाषा और दूसरी साइड लिखित भाषा की परिभाषा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, लिपि की परिभाषा लिखिए। अब लिपि वाले टॉपिक में देखेंगे पेज 7 में, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आप ये पूरी 2 लाइन भी लिख सकते हैं, आप इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण में व्याकरण वाला टॉपिक देखिए, इसकी ये लास्ट लाइन में दिया हुआ है। व्याकरण वाले टॉपिक में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। अभी हमारा क पार्ट इसमें हो गया। अब हम ख एक्सरसाइज देखेंगे। दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखो, भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम है, माध्यम वर्ड आएगा। दूसरा देखो, भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। डैश से हमें भाषा के सही रूप की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है सही रूप की जानकारी? व्याकरण से, तो व्याकरण आएगा थर्ड में। फोर्थ, डैश भाषा स्थायी होती है, जो हमेशा के लिए लिखी हमारे पास रहती है सेव करके, वो है लिखित भाषा। लास्ट वाला है, डैश भाषा की लिपि रोमन है। कौन सी भाषा की? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब आ जाइए ग एक्सरसाइज पर। दिए गए कथन में से जो लिखित भाषा से संबंधित हैं उनके सामने लिखित भाषा तथा जो मौखिक भाषा से संबंधित हैं उनके सामने मौखिक भाषा लिखिए। फर्स्ट देखो, यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। सबसे पहली प्रारंभिक भाषा हमारी क्या होती है? मौखिक। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। जिस भाषा को सीखने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो है लिखित भाषा। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य इसी भाषा में होते हैं। ज़्यादातर कार्य किस भाषा में होते हैं? मौखिक भाषा में। यह भाषा का स्थायी रूप है लिखित भाषा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट घ एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला देखेंगे, वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, लिपि आएगा इसमें। बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा मौखिक है। लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित है। और लास्ट, संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक है। ये उस दिन भी मैंने तुम्हें सांकेतिक भाषा समझाई थी। तो संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा है। अब हम नेक्स्ट ड भाषा एक्सरसाइज में आ गए। नीचे कुछ
प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, इनके सामने इन प्रदेशों की भाषाएं लिखनी है। ये प्रदेश दिए हुए हैं 1 से 9 तक। गुजरात की गुजराती, पश्चिम बंगाल बांग्ला, महाराष्ट्र मराठी, कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, उत्तर प्रदेश हिंदी। ठीक है। उसके बाद उचित विकल्प के सामने टिक लगाइए। इनमें से कौन सी भाषा हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है व्याकरण, लिपि, भाषा, कुछ नहीं। अपनी बात दूसरों तक के माध्यम से कैसे पहुंचाते हैं? हम भाषा के द्वारा। हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है, वो भाषा है, तो भाषा होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? उर्दू, पंजाबी, अरबी, संस्कृत। अरबी भाषा भारतीय भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग मूक बधिरों द्वारा या युद्ध के लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा। यह उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। सांकेतिक भाषा है, जो नहीं बोल पाते हैं, इशारों द्वारा बात करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। नहीं, अभी और है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, बोली या ध्वनि। भाषा के क्षेत्रीय रूप, जिस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है वो उस क्षेत्र की बोली होती है। मौखिक भाषा का उदाहरण कौन सा नहीं है? मौखिक भाषा का उदाहरण रेडियो वार्तालाप। रेडियो में क्या हो रहा है? वो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये मौखिक है। भाषण वो दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या है? वो लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं, तो ये मौखिक नहीं है। टेलीविज़न पर बात, टेलीफोन पर बात, ये भी मौखिक है। तो समाचार पत्र जो है वो मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है। अब लास्ट एक्सरसाइज है, वर्ग पहेली में से भाषाएं ढूंढकर लिखिए। अब ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से आपको ये 10 भाषाएं ढूंढकर लिखनी है। मैंने ये ढूंढकर बुक में फिल करी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, बांग्ला, तमिल, उड़िया, कन्नड़। ये 10 भाषाएं आपको इस बॉक्स में मिलेंगी। अब आप लोग बेटा, ये होमवर्क आप लोगों का आज का क्या है कि ये आप लोग बुक में सब फिल कर लेंगे सारा, और कॉपी में आप लोग ये दिया है मैंने प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर कॉपी में करेंगे। सबसे पहले ये प्रश्नोत्तर चारों कॉपी में करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज ख, तो क, ख, ग, घ, ण, ये एक्सरसाइजेज आप कॉपी में करेंगे। और उसके बाद बस और कॉपी में कुछ नहीं करेंगे, बस ये 5 एक्सरसाइज करेंगे। क, ख, ग, घ, ण, ये आपका आज का होमवर्क है। 6 एक्सरसाइज आप कॉपी में ही, बुक में ही रहने देंगे, और ये 6 वर्ग पहेली भी बुक में ही रहने देंगे। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।